वी आर जस्ट डेज अवे फ्रॉम AFC एशियन कप, बट कौन सी ऐसी तीन कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं टू लिफ्ट द AFC एशियन कप 2024 इन कतर? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये टूर्नामेंट है, तो कौन सी ऐसी तीन कंट्रीज हैं जो सबसे प्रबल दावेदार हैं इस ट्रॉफी को उठाने के लिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं यार। सो इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में भी बात करेंगे। ज़्यादा हमारी इंडियन फुटबॉल का ध्यान नहीं है AFC एशियन कप की ओर, बट हमारा ध्यान है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है हमारी एशिया में, कतर होस्ट कर रही है एंड all the powerhouses of Asia will compete in AFC Asian Cup, which will be starting from next month 11 जनवरी 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा AFC एशियन कप। बट कौन सी ऐसी तीन कंट्रीज हैं जो इसको उठाने की सबसे ज़्यादा फेवरेट्स मानी जा रही हैं अराउंड द वर्ल्ड? क्योंकि चाहे हमारी इंडिया में इतनी हाइप हो ना हो AFC एशियन कप की, बट अगर आप कतर देखो, सऊदी अरेबिया, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ में जाके देखो तो हाइप बननी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी AFC एशियन कप की। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये, इसमें कोई दोहराए नहीं है। एंड जैसे यूरोज होते हैं, कोपा अमेरिका होता है, वैसे ही इसकी भी हाइप अप बननी शुरू हो गई है ऑल ओवर द एशिया, अगर मैं इंडिया को इसमें छोड़ दूं तो। बट लेट्स स्टार्ट कि कौन सी फेवरेट्स हैं। नंबर 3 पे अगर मैं देखूं जो फेवरेट है बट इतने चांसेस नहीं है जितनी बाकी कंट्रीज़ के हैं, तो वो नंबर 3 पोजीशन पे मैं रखूँगा सऊदी अरेबिया की टीम को। सऊदी अरेबिया को मैं वन ऑफ द फेवरेट्स मानता हूँ इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए इस साल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी फुटबॉल को रेनोवेट करा है पिछले 1-2 साल में, या मैं कहूँ 2019 में जो AFC एशियन कप हुआ था उनका, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी वहाँ पे सऊदी अरेबिया की। बट उसके बाद उनकी फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट करा इन्वेस्टर्स ने, एंड आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेलते हैं सऊदी प्रो लीग में, जो कि सऊदी नेशनल टीम को भी अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप उनके प्लेयर्स देखो, काफ़ी उनके अंदर टेक्निकलिटी बढ़ी है, काफ़ी एबिलिटी बढ़ी है उनके अंदर, एंड काफ़ी जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है उनके प्लेयर्स के अंदर बढ़ी है, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार, ग्लोबल सुपरस्टार्स आपकी लीग में आके खेल रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो वो आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं सऊदी अरेबिया के, नेशनल टीम के भी, एंड जो सऊदी अरेबिया के भी अपकमिंग फ्यूचर स्टार्स हैं, उनको श्योरली हेल्प करेगा। एंड काफ़ी इंप्रूव हुई है सऊदी की फुटबॉल टीम, अगर मैं नेशनल टीम की उनकी बात करूं। ऑल दो येस, दे आर ऑन द 56th रैंकिंग इन द वर्ल्ड। 56th रैंकिंग अगर कोई टीम है तो आई डोंट थिंक कि वो AFC एशियन कप जीतने के लायक नहीं है। बिल्कुल लायक है AFC एशियन कप जीतने के सऊदी अरेबिया। एंड अल दो सारी जो AFC के प्लेयर ऑफ द ईयर भी हैं इस सीज़न, वो भी अल हिलाल के हैं, सऊदी अरेबिया के हैं। एंड हालांकि एशिया में इतने अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स हैं, अगर मैं बात करूं किम मिन जे की बात करूं, कारू मटोमा की बात करूं जो जापान के हैं, ह्यून मिन सॉन की अगर मैं बात करूं, फिर भी अल दो सारी जो कि अल हिलाल के लिए खेलते हैं वो जीते AFC प्लेयर ऑफ द ईयर। तो दिस शोज कि कितनी ज़्यादा फुटबॉल का फ्यूचर ब्राइट है सऊदी अरेबिया का, एंड दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी। एंड अगर आप उनके रिजल्ट्स देखो हाल ही में, तो बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड रोबर्टो मांचिनी जो कि उनके कोच है, जिन्होंने यूरो 2020 भी जीते थे इटली के साथ, वो इस टीम को कोच करेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड रोबर्टो मांचिनी नोज हाउ टू लिफ्ट द ट्रॉफी। जब वो मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर थे तब भी उन्होंने ट्रॉफीज उठाई थी, एंड अब जब वो इटली के बने थे इससे पहले मैनेजर, उन्होंने वहाँ पे भी यूरोज जीता। तो बिल्कुल सऊदी अरेबिया को मैं वन ऑफ द फेवरेट्स मानता हूँ इस टूर्नामेंट की, एंड मैं उनको 3rd पोजीशन पे रखता हूँ। तो नंबर 2 पोजीशन पे मैं जिस टीम को रखता हूँ वो है साउथ कोरिया या कोरिया रिपब्लिक। 2nd पोजीशन पे मैं इसलिए रखता हूँ उनको क्योंकि अगर आप उनकी टीम देखो तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेयर्स प्ले इन बुंडेसलीगा, इन टॉप 5 लीग्स इन यूरोप। अगर मैं बात करूं किम मिन जे की जो कि कोरिया के हैं, एंड किसके लिए खेलते हैं वो, बायर्न म्यूनिक जैसे क्लब के लिए, एंड वो उनके सेंटर बैक होंगे इस AFC एशियन कप में। अगर मैं आगे बात करूं ह्यून मिन सॉन की, दैट प्लेयर डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ह्यून मिन सॉन कितने सालों से खेल रहे हैं टॉटनम हॉटस्पर के लिए, वी ऑल नो दैट। हांग ही चैन जो कि वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स के लिए खेलते हैं, प्रीमियर लीग के टॉप डिवीजन में खेलते हैं, काफ़ी क्वालिटी है साउथ
कोरिया के पास, या कोरिया रिपब्लिक अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं उनके मिडफील्ड की बात करूँ तो मिडफील्ड में भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो बुंडेसलीगा में खेलते हैं, बुंडेसलीगा की सेकंड डिवीजन में खेलते हैं, जर्मनी की सॉरी सेकंड डिवीजन में खेलते हैं, एंड ऑल टुगेदर एक बहुत ही हाई स्कोरिंग टीम है ये। बहुत ज़्यादा गोल्स मारते हैं ये अपने ओपोनेंट्स को, एंड खास बात ये है साउथ कोरिया की कि गोल्स कम खाते हैं। अगर आप उनके पिछले 6 मैचेस उठा लो कोरिया रिपब्लिक के, दे प्लेड अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑपोजिशन। अगर मैं बात करूं वियतनाम की एंड काफ़ी सारे टूनीसिया की, अगर मैं बात करूं तो ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट भी खेलती है कोरिया रिपब्लिक, जिनके अगेंस्ट बड़ी बड़ी टीम्स हार जाती हैं, एंड वहाँ पे भी उन्होंने क्लीन शीट्स रखी हैं, एंड पिछले 6 मैचों में तो कोई गोल भी नहीं खाया है साउथ कोरिया ने। तो ह्यूनमिन सॉन्ग के पास काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है एज ए कैप्टन, वो कैसे लीड करते हैं साउथ कोरिया को टूवर्ड्स AFC एशियन कप ग्लोरी, एंड मैं उनको बहुत हाईली रेट कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट में, एज अ प्लेयर भी एंड एज अ टीम भी। कोरिया रिपब्लिक को मैं टॉप 2 फेवरेट्स में रख रहा हूँ इस AFC एशियन कप की। बट लेट्स होप कि कैसे उनका टूर्नामेंट जाता है, एंड होप फॉर द बेस्ट कि कोई अच्छी टीम ही जीतेगी ऑफ कोर्स AFC एशियन कप, क्योंकि पिछली बारी कतर जीत गई, बट इस बारी मैं कतर को नहीं रखूंगा टॉप 3 में। हालांकि वो अपने ही होम ग्राउंड्स पे खेल रहे होंगे, बट जो उनकी एक इनर पॉलिटिक्स चल रही है कतर नेशनल टीम में, अगर मैं बात करूं, बार बार कोचेस बदल रहे हैं, उनके प्लेयर्स भी कभी अंदर आ रहे हैं कभी बाहर जा रहे हैं, इंजरी कंसर्न्स भी है उनको, प्लस उनकी वो फुटबॉल टीम नहीं लग रही है जो 2019 में थी, आउट ऑफ रिदम लग रही है कतर की नेशनल टीम। तो नंबर 1 पे मैंने किस टीम को रखा है? नंबर 1 पे मैंने रखा है जापान को, जो मैं समझता हूँ कि फेवरेट है इस बार AFC एशियन कप को जीतने के लिए। जापान इज टॉप नॉच टीम, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर गोलकीपर टिल देयर सब्स्टिट्यूट बेंच, अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी ही क्वालिटी है उस टीम में। उस टीम ने पिछले 12 महीने में जितने अपसेट्स करे हैं, जितनी बड़ी टीम्स को हराया है, एशिया में कोई टीम जो स्टैंड आउट परफॉर्म कर सकती है इस AFC एशियन कप में, एंड इवन इन वर्ल्ड कप, जो आने वाले वर्ल्ड कप्स होंगे उनमें भी, वो जापान की टीम है। जिस तरीके से उन्होंने अपने फुटबॉल को नर्चर करा है पिछले 5 6 10 सालों में, एंड जितना इन्वेस्ट करा है उन्होंने फुटबॉल में अपनी कंट्री में, वो उसके रिजल्ट्स हमको दिख रहे हैं। कैसे उन्होंने स्पेन को हराया फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था उसमें, कैसे उन्होंने कोस्टा रिका को हराया, कैसे उन्होंने क्रोएशिया को भी 120 मिनट्स तक 1-1 पे रखा, कैसे उन्होंने टर्की को हराया अभी कुछ दिन पहले ही, एंड कैसे उन्होंने फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस जर्मनी तक को भी हराया है। तो दिस शोज के कैसे एक रूथलेस ऑपोजिशन है जापान की टीम, एंड आई डोंट थिंक कि उनसे ज़्यादा कोई भी फेवरेट्स है इस ट्रॉफी को उठाने के लिए। अगर मैं बात करूं उनके प्लेयर्स की, टॉमियासू, कारू मिटोमा, बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं उनके पास, एंड दे प्ले इन प्रीमियर लीग। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्ले इन टॉप 5 लीग्स इन यूरोप। इस पर मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा एक एक ऑपोजिशन की आने वाले टाइम में। जापान, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, जितने भी हैवी वेट्स हैं एशिया के, सबके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो मैं लाऊंगा जरूर। तो ये थे मेरे टॉप 3 फेवरेट्स फॉर दिस AFC एशियन कप, एंड आई थिंक जापान और साउथ कोरिया का अगर फाइनल होता है तो वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स हमको देखने को मिल सकता है किसी भी मेजर टूर्नामेंट का। तो डू लेट मी नो योर टॉप 3 प्रेडिक्शंस इन द AFC एशियन कप। किसका आप फाइनल होते हुए देख रहे हो इस बार AFC एशियन कप में, एंड कौन से आपकी टीम फेवरेट है टू लिफ्ट द AFC एशियन कप? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन